बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही प्यारा सा ड्रेस बनाना सिखा रही हूँ। इसके लिए ये मैंने लॉन का कपड़ा इस्तेमाल कर रही हूँ। लेंथ इसकी है तकरीबन 19 इंच जो ड्रेस में बना रही हूँ ना। और ये आप किसी भी एज के लिए बना सकते हैं, बस मेथड आज आपको समझ आना चाहिए। ये बैक साइड है, पिछली साइड 10 इंच चौड़ाई है खोल के, यानी कि बंद डबल में खोल के ये 20 इंच है। और ये फ्रंट का पार्ट है जिसकी 15 इंच डबल में, यानी खोल के 30 इंच, 20 इंच और 30 इंच, 10 इंच मैंने इसको एक्स्ट्रा रखा हुआ है और फ्रंट को, और डबल में ये 5 इंच, ठीक है, फालतू रखा हुआ है। अब ये जो जितना भी फालतू रखा हुआ है इसको पीछे की तरफ मोड़ लिए। ये देखें इस तरीके से, ये ओपन साइड है। ओपन साइड से हमने, ओपन साइड मैंने उस तरफ रखी थी लेकिन इसको घुमा के अपनी तरफ कर लेना है। और ये देखें, अब सारी जो फ्रंट की और बैक की ओपन साइड है ना वो मेरी तरफ है। अब ये मुड़ी हुई साइड जो 5 इंच मैंने रखा है और बैक की ये बंद साइड, ये देखिए बैक की ये बंद साइड है और मुड़ा हुआ जो 5 इंच है वो उस साइड पे है। इसके बाद हम तीरा लेंगे, तकरीबन 5.5 इंच तीरा लिए और 6 इंच इसकी शोल्डर की लंबाई ली है। जहाँ तक शोल्डर की लंबाई है वहाँ पे हम चेस्ट लेंगे, तकरीबन 7 इंच, और एक 8 इंच पे निशान लगाया है। 7 और 8 पे एक निशान लगाया है, 8 इंच पे कटिंग लाइन है। इसके बाद 3.5 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, ये कमर का निशान है। और तकरीबन यहाँ पे 7 इंच पे एक निशान लगाया है। जहाँ पे 3.5 इंच का निशान है यहाँ पे हम कमर लेंगे, 7 इंच ही चेस्ट लिए, 7 इंच कमर लिए। अब यहाँ पे तकरीबन 7.5 या 8 इंच तक आप यहाँ पे हिप का 8 इंच मैंने लिया है यहाँ पे, ठीक है, हिप का साइज़। इसको आप बनाएंगी तो चौक वाला, लेकिन यहाँ से 1 इंच यहाँ रखेंगी और यहाँ से इसको इस तरीके से शेप देंगे, क्योंकि ए लाइन शेप है ना इसकी थोड़ी, तो इसको हम कटिंग इस तरीके से करेंगे। फ्रंट की भी मैंने कर ली है, शोल्डर को डाउन कर लिया, फ्रंट की गहरी कटिंग भी कर ली है। अब डबल की सारी कटिंग कर लेंगे। चेस्ट कमर पर कट लगा लेंगे, हिप पर भी कट लगा ली है, और जो शोल्डर को डाउन किया था वो कटिंग करेंगे। और ये फ्रंट पार्ट पर जो गहरी कटिंग है वो भी, और फिटिंग के निशान हम बैक पर भी ड्रा कर लेंगे। गले की चौड़ाई मैंने 2 इंच ली है और गहराई जो है वो 2.5 इंच लूँगी मैं फ्रंट की। तो बैक का जो है वो 1/2 इंच यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें तकरीबन ये 2.5 इंच, यहाँ पे हम इसको शेप देंगे वी शेप। और पहले डबल मैंने कटिंग की है और फिर उठा के फ्रंट की ये कटिंग कर ली है गले की। अब अपने गले की कुछ मज़ीद कटिंग करनी है। ये इस तरीके से हम इसको इस ऊपर बिछा के रखेंगे। जो बड़ा हुआ है ना इस पर हम कट लगा लेंगे, जहाँ तक, यानी कि हमने इसको इस्त्री किया था ना, आयरन किया था, क्रीज बनाई थी, तो वहाँ तक मैंने कट लगा लिए। फिर हम इसको इस तरीके से शेप देंगे। लेकिन ये मैंने उल्टा रखा हुआ था, इसको हम देखेंगे बैक को सीधा रख लिए, यानी जिस तरीके से हम इनको जोड़ेंगे ना इस तरीके से रख लेंगे, ताकि हमें पता चले कि किस साइड को हमने शेप देनी है। अब यहाँ पे ना ये जो क्रीज़ थी, क्रीज़ को 1/2 इंच छोड़ के मैंने ये बाकी एक्स्ट्रा कटिंग कर लिया है, दाएं हाथ वाला। और यहाँ पे ये देखिए 1/2 इंच अब ये बड़ा हुआ है सिर्फ। और लेफ़्ट हैंड वाला ये जो 5 इंच बड़ा हुआ है ना, इसको हम बड़ा रहने देंगे। उसको 1/2 इंच छोड़ के बाकी सारा मैंने, यानी 4.5 इंच मैंने कटिंग कर दिया। और इसको हम इस तरीके से शेप दे देंगे। जहाँ से क्रीज़ है उस क्रीज़ से आगे इसको हमने ये अंगरखे की स्टाइल की शेप देनी है। और यहाँ पे भी जहाँ पे क्रीज़ बनी हुई है ना, यहाँ पे भी मैंने कट लगा लिया। ये कट हमें बैन लगाने के लिए मदद करेगा, क्योंकि हमने एक कट से दूसरे कट तक, यहाँ तक हमने बैन लगानी है और आगे हमने पाइपिंग लगानी है। अब हम जिस तरीके से इनको जोड़ना है आपस में, इस तरीके से रख लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से उल्टा रखा है, सीधी बैक साइड हमने उल्टी सीधी रखी हुई है ना, और ऊपर हमने इनको उल्टा रखा है, यानी जिस तरीके से शर्ट को जोड़ा जाता है। तीरा हमने जोड़ ली है। अब इसके बाद इसको मैंने सीधा रख लिया है। और ये जो 1/2 इंच था ना, ये क्रीज़ जो बनी हुई है, ठीक है, इस क्रीज़ के 1/2 इंच को जो हमने छोड़ा था ना, इसको हम इस तरीके से मोड़ लेंगे, मोड़ की सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर। और इसके बाद ये मैंने एक चौकोर पीस लिया बुकरम का, इसको अरेब करेंगे
और यहाँ से अरे पट्टी हम निकाल लेंगे। जिस तरह अस्तर पट्टी निकालते हैं ना, इस तरीके से हम बुकरम से ये पट्टी निकालेंगे। और ये हमने सीधी पट्टी लगा ली है। और जहाँ से ये हमने शेप कटिंग की थी ना, अंगरखे की गले की शेप दी थी ना अंगरखा स्टाइल में, यहाँ पे हम अरेब पट्टी लगाएंगे। और इसके बाद हम ये सीधी, मैंने कपड़े की पट्टी ली है, अरेब नहीं है, ये सीधी है बिल्कुल, क्योंकि बुकरम पे हम जब भी पाइपिंग लगाते हैं तो सीधा कपड़े से भी हम पाइपिंग लगा सकते हैं। अब हमने इसको यहाँ से कटिंग करके भी लगा सकते हैं और एक साथ भी आप ये पाइपिंग लगा सकते हैं। मैंने एक साथ ही सारी पाइपिंग लगाई है। और यहाँ से बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, बुकरम के साथ से बिल्कुल आपने कपड़े के साथ बिल्कुल बुकरम चिपकानी है। और कोई ये इस तरह एक्स्ट्रा अगर हो रेशे वगैरह तो वो हमने कटिंग कर लेने हैं। और इसके बाद यहाँ से कट, ये जो कट लगाए थे ना 5 इंच का आगे कपड़ा है ना, और कट मैंने आपको बताया था ना कि गले का कट बहर लगाने के लिए हमें हेल्प करेगा। इस कट से हमने पाइपिंग शुरू करनी है और पाइपिंग हमने बारीक निकालनी है, इसलिए हमने सिलाई भी इतनी ही लगानी है। अब ये देखें, ये सिलाई लगा ली है। अब हम इस पट्टी को इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और पीछे की तरफ मोड़ के तो बारीक पाइपिंग निकालेंगे और पैर के फासले की हम इस पर सिलाई चला लेंगे। अब बिल्कुल साथ की सिलाई मैंने नहीं लगाई, साथ की सिलाई जो हम जब इसको जोड़ेंगे आपस में तो तब हम लगाएंगे। अब यहाँ पे पैर के फासले की सिलाई चला लेनी है। अब ये मैंने पैर के फासले की सिलाई लगा ली है और किनारे वाली सिलाई हमारी साथ की जो पाइपिंग की लगती है ना, वो अभी रहती है। वो मैंने बताया ना, जब हम इन दोनों पीस को आपस में फ्रंट को जोड़ेंगे तो तब हम लगाएंगे। और अभी हम लूप्स भी इसको ग्लू की मदद से अटैच कर लेंगे, लेकिन इसको इस तरीके से सेट करके रखना है और फिर देखना है कि हमने कहाँ पे ये लूप्स लगानी है। ये मैंने शम्मा डोरी ली है, जो बाज़ार से रेडीमेड डोरी मिलती है ना, वो है। आप कपड़े से भी बना सकती हैं, लेकिन मैंने ये ऑफ वाइट इसके शम्मा डोरी ली है, रेडीमेड डोरी लेके इसको हम यहाँ से लाइटर की मदद से जोड़ लेंगे। और फिर यहाँ पे एक कोने पे यहाँ पे लगेगी, बाकी हम थोड़े थोड़े फासले पे ख़ुद ही एडजस्ट कर लेते हैं कि कितने फासले पे हमने लगानी है। एक यहाँ पे दरमियान में लगाऊंगी और एक यहाँ जहाँ बैन का स्टार्ट होगा ना, बैन के लिए छोड़ के बाकी हम इसको लगा लेंगे। और थोड़े थोड़े फासले पे यहाँ पे जितनी आती हैं वो हम लगा लेंगे, लेकिन हम इनको पहले ग्लू की मदद से अटैच करेंगे। और पहले ये वाली सिलाई हम लगा लेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे अलग से इसको, यहाँ से सिंगल। और फिर जब जोड़ेंगे तो यहाँ नोक से हम इसको जोड़ना शुरू करेंगे, क्योंकि ताकि बच्ची को पहनने में आसानी हो। ठीक है, इतना आपने रखना है, ऊपर से छोड़ना है कि जितना बच्ची को सर गुजारने में बच्ची का हमें आसानी हो। आप हमसे ऑर्डर पर इस तरह के ड्रेसेस बनवा सकती हैं। ड्रेसेस बनवाने के लिए नंबर मैंने स्क्रीन पर दिया है, इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप अपना ऑर्डर डन करवा सकती हैं। स्लीव्स के लिए 2.5 इंच मैंने शेप दी है और ये हाफ़ स्लीव्स हैं और इसके आगे मैं टाई लगाऊंगी। ठीक है, टाई वाली स्लीव्स बना रही हूँ। यहाँ पे हम 1 इंच पे कट लगाएंगे, जो हमने सेविंग मार्जिन छोड़ा होता है। और यहाँ पे एक टिप दे रही हूँ आपको कि दूसरी साइड को इसके साथ कट के साथ बराबर रखना है। और ये आपके फ्रंट की जो कटिंग करते हैं ना सिर्फ 2 को, वो इस तरीके से आसानी से हो जाती है। अब देखिए मिलाया तो ये वाली जो गहरी कटिंग होती है ये फिर हो जाती है इस तरीके से। ये देखें, लूप्स मैंने इस पर अभी ग्लू की मदद से अटैच किए हैं। ठीक है, कोई सिलाई नहीं लगाई अभी लूप्स को जोड़ने में, क्योंकि फिर सिलाइयाँ काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं, फिर वो ड्रेस की नीटनेस नहीं रहती। तो अब हम इसको जब लूप्स हम ग्लू की मदद से जोड़ लेंगे ना, फैब्रिक ग्लू की मदद से, तो फिर हमें आसानी होगी। अभी ऊपर गले वाली सिलाई आप चला लें, जो पाइपिंग के साथ है ना वो चला लें, और बाकी जहाँ से जोड़ना है वहाँ से हम इसको इसी साथ सिलाई लगाएंगे। ये देखें, इस तरीके से यहाँ से इतना सा मैंने इसके गले के लिए छोड़ दिया था और इस पर मैंने पहले सिलाई चला ली है। साथ वाली जो सिलाई छोड़ी हुई थी ना वो सिलाई चला ली है, और यहाँ से फिर इस तरीके से जो साथ की पाइपिंग की साथ वाली सिलाई थी वो चला के इसको पक्का कर लिया। नीचे से भी इसको मैंने ओपन छोड़ा है थोड़ा सा। अब ये ट्राउज़र के साथ का कपड़ा लिया 2.5 इंच इसकी चौड़ाई है, और कपड़े की लंबाई भी मैं आपको बताती हूँ, 12 इंच डबल में लंबाई है। ये स्लीव्स के लिए टाई में कटिंग कर रही हूँ। और यहाँ पे ये देखें, हम इसको इतना जितना हमने स्विंग में देना है इतना मोड़ के रखेंगे और यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। इस निशान तक हमने इसको थोड़ा सा कम कर लेना है, यानी टाई वाली शेप देनी है ना। टाई की शेप एक जैसी तो नहीं होती, पीछे से तंग और ऊपर से आगे से खुली होती है, और यहाँ से भी इसको शेप दे लेंगे। अब हम इसको स्लीव्स के साथ जोड़ेंगे और इस तरीके से हाफ़ में रखते हुए स्लीव्स का हाफ़ और इसका हाफ़ हम बराबर रखेंगे टाई का। यहाँ पे हम कट लगा लेते हैं और यहाँ से इसको हम इसके साथ जोड़ेंगे। ठीक है,
इतना सा ये इसके साथ जुड़ेगी। अब टाई वाले कपड़े को और इसको आपस में इस तरीके से जोड़ लेंगे। यहाँ से एक कट से दूसरे कट तक सिलाई लगानी है, कट से आगे नहीं लगानी है, जितना सीविंग में आएगा वो सिलाई नहीं लगानी। अब हम गले की पैमाइश कर लेते हैं। बैन लगाने के लिए तकरीबन 6 इंच ये गले की कुल जो है ना चौड़ाई है जितनी हमने बैन कटिंग करनी है। अब हमने बुकरम लिए एक 6 इंच इसकी ये देखें लंबाई ली है बुकरम की, और यहाँ पे चौड़ाई जो है बुकरम की वो 2 इंच है। 1 इंच पे हम निशान लगा लेंगे यहाँ पे, और हाफ में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यानी 2 इंच को हम डिवाइड कर लेंगे। इस तरीके से हाफ में एक लाइन लगा लेंगे और यहाँ से अब बैन की शेप देना शुरू करेंगे। बंद साइड से 6 पे रखना है और खुली साइड से इस तरीके से इंच टेप को ऊपर वाली साइड पे रखना है जो ऊपर 1 इंच है, और यहाँ से इसको हमने गुलाई देनी है नीचे वाली साइड से हाफ तक। ये 6 इंच है ना, तो 3 इंच पे हम निशान लगा लेंगे और यहाँ तक हम इसको गुलाई देंगे। लेकिन पहले मैं आपको टाई का बता देती हूँ क्योंकि साथ साथ हम टाई को भी सिलाई कर रहे हैं। अब हमने ये जो ऊपर दूसरी साइड सीधी तरफ ये कपड़ा मोड़ के तो हम सिलाई लगाएंगे ऊपर, लेकिन पहले इसको मोड़ने से पहले हम ये जो साइड की टाई है ना इसको हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हम कट लगा लेंगे, ये देखिए बिल्कुल सिलाई के साथ अपने कट लगा लेना है इस तरीके से। दूसरी तरफ भी स्लीव्स को भी और कपड़े टाई वाले कपड़े को भी, और फिर इसको हम इस तरीके से मोड़ेंगे। मोड़ के तो ऊपर सिलाई लगाएंगे, लेकिन मैंने आपको बताया कि पहले हम टाई को सिलाई लगा लेंगे। ये जो बड़ी हुई टाई है ना इसको हम सिलाई लगा लेंगे यहाँ तक, इस कट को छोड़ते हुए यहाँ पे हम कट के साथ तक सिलाई लगा लेंगे। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे और बाद में फिर हम इस कपड़े को मोड़ेंगे। जो बैक का कपड़ा होगा उसको ऊपर की तरफ मोड़ के तो ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब ये बैन थी, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 1 इंच ऊपर की तरफ है, 1 इंच नीचे की तरफ है, तो इसको हमने इस तरीके से गोल शेप देनी है। अब इस बैन को हम इस तरीके से डबल कपड़े पर चिपकाएंगे। पहले मैंने इसको सिंगल कपड़े पर चिपकाया है और यहाँ से हम इसको कटिंग कर लेंगे। नेक नीचे इतना ही कपड़ा हम रखेंगे, और मैं इसको पाइपिंग लगा रही हूँ इसलिए ऊपर से मैं इसको बिल्कुल कटिंग कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसको सिंगल पे चिपकाया। मैंने बताया ना, अगर पाइपिंग लगानी है तो आप सिंगल पे चिपकाएंगे और इस तरीके से ऊपर वाली साइड से बिल्कुल साथ से कपड़ा कटिंग कर लेंगे, और साइड से और नीचे से पैर के फासले जितना कपड़ा आप छोड़ेंगे, हाफ इंच यानी कपड़ा इस साइड से आप छोड़ेंगे। अब टाई को हमने पलट के सीधा कर लिया और आयरन कर लिया है, और ऊपर का ये कपड़ा हम पलट के तो ऊपर किनारे की सिलाई लगाएंगे। अब बैन के साथ ये कपड़ा हमने दूसरा रखा है नीचे, और इसको हमने बिल्कुल किनारे पे सिलाई चलाई है। थोड़ा सा सुई के बराबर हमने रखा है क्योंकि ये मैंने जो कॉटन बुकरम इस्तेमाल की जो मर्दाना सूट में इस्तेमाल होती है, तो इसको मैंने बारीक पाइपिंग निकालनी है इसलिए बारीक सिलाई लगाई है और पीछे की तरफ इसको मोड़ दिए। पीछे भी इतना ही कपड़ा रखा है जितना बैन के लिए रखते हैं ना, इतना कपड़ा रखा है। अब हम इसके ऊपर किनारे पर यूँ सिलाई चला लेंगे, सीधी तरफ से या उल्टी तरफ से। आप बुकरम पे यहाँ पे किनारे पे भी सिलाई चला सकते हैं। इस तरफ ये देखें ना, इसको इस तरह करते हुए यहाँ बुकरम के किनारे किनारे पे सिलाई चला लें तो ये पाइपिंग फिक्स हो जाएगी अपनी जगह पे। अब मैंने इसको बैन को इसके साथ गले के साथ रखते हुए यहाँ सिलाई लगा ली है। इस तरह बिल्कुल बराबर रखेंगे और यहाँ पे किनारे वाली सिलाई चला के तो बुकरम को हम बैन को हम अटैच कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से ये देखें, ये अटैच हो चुकी है बैन।
सीधा ऊपर रखा है, सीधी तरफ से सीधा रखा है और ऊपर किनारे वाली सिलाई चला ली है। अब हम इसको इस तरीके से मोड़ेंगे और इस पीछे वाले कपड़े को यूँ मोड़ के रखेंगे और साइड की सिलाई लगा लेंगे। ये बिल्कुल गले के साथ जो सिलाई होती है ना, ये हम बुकरम के साथ वाली ये सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से बैन बहुत ही आसानी से लगती है। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो अगर आपको फिर भी किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ज़रूर मैं दोबारा से समझा दूँगी। ये देखें, इस तरीके से बहुत ही अच्छी और नीट बैन लगती है इस तरीके से। और बैक का कपड़ा हम इस तरीके से मोड़ के रखेंगे और इसको हम तरपाई कर लेंगे। ये जो बैन अटैच की थी ना, ये टांका लगाया था सीधी तरफ से रखते हुए, बैन को हमने अटैच किया था ना, उसी टांके के अंदर ये टांका लेंगे, तरपाई वाला टांका उसी टांके के अंदर उठाएंगे और इसको हम तरपाई कर देंगे। ये खूबसूरत सा ड्रेस रेडी हो चुका है। देखें, पहने हुए ये बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही प्यारा ड्रेस ये तैयार हुआ है। और इस पर हमने लूप्स में बटन भी बनाए हैं, बना के लगाए हैं। और फैब्रिक बटन जो होते हैं, इसको आप इस तरह टाई को बांध भी सकते हैं और ऐसे भी आप खुला छोड़ें तो बहुत ही प्यारा लगता है बच्चियों को पहने हुए। और इसकी एक साइड को हमने शॉर्ट कर दिया है थोड़ा सा, ये जो ऊपर साइड है ना, नीचे से मैं आपको दिखाती हूँ। और इस तरीके से ये बटन खोल के तो बच्ची को पहनाया जा सकता है। और यहाँ से मैंने इसको शुरू किया था सिलाई लगाना, और ये देखें नीचे से खुला छोड़ा था और एक साइड को ये देखें तकरीबन 1.5 इंच तक शॉर्ट कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही प्यारा सा ये ड्रेस रेडी हो चुका है। और पाइपिंग भी देखें आप इसकी बैन पर बहुत ही प्यारी लग रही है। और इसके साथ हमने थोड़ा खुला पांचे वाला ट्राउज़र बनाया है, ये देखें ये वाला। अगर आपको भी डिज़ाइनिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल के बने आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा। और मेरे चैनल का विजिट भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत बिल्कुल रेडीमेड ड्रेसेस की कटिंग और स्टिचिंग मेरे चैनल पर मौजूद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।